पहले ये याद रखना है, सब कुछ स्टार्ट होता है क्योंकि हमारी लाइफ में क्या है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हैं क्योंकि ये बने हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर क्या हुए हैं, टेस्ट। जो तुम आज कर रहे हो ना, ये सब कुछ हर बार करके देखा गया है। हर बार क्या था, वो जब सही से चल रहा था तब आगे वो चीज भेजी गई है। कस्टमर्स को ऐसे ही कुछ भी नहीं मिलता। कोई भी चीज बनती है, बनने के बाद प्रॉपर ढंग से जैसे कस्टमर उसे यूज करेगा उस चीज को, वैसे उसे यूज करके पूरा देखा जाता, और इसके बाद फिर कहीं जाके वो चीज कस्टमर्स को दी जाती। कस्टमर के उस चीज के अंदर एक छोटा सा भी चेंज किया जाए। अब वर्ड सब याद रखो भाई, ऐसे इंग्लिश लोग कहते हो ना कमजोर है, तो मेरे पास कोई जादू नहीं है। हम हर क्लास में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स लिखते चले जाएंगे। सॉफ्टवेयर में क्या होंगे, अभी मत लिखो, सब वीडियो में होगा। आराम से अपनी नोट्स में तुम क्या कर सकते हो, उसे बाद में लिख सकते हो। सॉफ्टवेयर में क्या होंगे, चेंजेस होंगे, या एक वर्ड और इस्तेमाल होगा, अपडेट्स होंगे। हजारों कंपनियां काम कर रही हैं ना, लाखों लोग काम कर रहे हैं ना, अंग्रेजी के अपने अपने क्या वर्ड्स यूज करेंगे। कोई बोलेगा चेंजेस और कोई बोलेगा क्या, अपडेट्स। क्या होगा, चीजों में चेंजेस होंगे, अपडेट्स होंगे सॉफ्टवेयर में। इसके बाद फिर से पूरा क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, तब जाके वो चीज कस्टमर को दी जाएगी। तो सॉफ्टवेयर क्या होंगे, एक तरह से डेवलप होंगे। डेवलप होने के बाद क्या होंगे, टेस्ट। टेस्ट ऐसे वैसे नहीं, प्रॉपरली होंगे। यार सोचो, गूगल पे एक जीरो इधर से उधर करने लगे तो लोग पागल हो जाएंगे। थाना पुलिस चौकी सब फूक देंगे, हाँ? जिसका 2 जीरो इधर से उधर हो गया है ना। सब कुछ बहुत क्रूशियल है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो, और हम ही है वो लोग जो ये कहते हैं कि ये चीज अब आगे जाएगी और इसे कस्टमर यूज करेगा। बनाने वाले को कभी कोई नहीं पकड़ेगा। बनाने वाला कहेगा यार, एक तो इतना ढेर सारा काम दे दिए थे, इतना काम टाइम दिए थे, ऊपर से डंडा भी कर रहे थे, ऊपर से मैनेजर भी हरामी था, मेरे घर में दिक्कत भी थी। हम बनाए थे ना, लेकिन ये इन लोगों को क्यों रखा है, जो सिर्फ क्या करते हैं, टेस्ट करके कहते हैं कि ये चीज आगे जाने लायक है या नहीं है। हमेशा अगर गलती कस्टमर पकड़ेगा तो हमेशा गला पकड़ा जाएगा, किसका, कॉलर पकड़ा जाएगा, टेस्टर का। तुम तो इसीलिए थे ना, उसकी गलतियां ढूंढने के लिए। उसने गलतियां की और तुम उसी गलतियां की हो तो कहेगा यार हमसे इतना काम करवाओगे, इतने कम टाइम में मांगोगे, ऐसे करोगे वैसे करोगे, हम कहां से देंगे। गलतियां हो सकती हैं, होती हैं, हर काम में होती है। पकड़ा जाएगा उसे जो उसको टेस्ट कर रहा था, जो उसका इंस्पेक्शन कर रहा था। उसका काम क्या था, यही था कि गलतियां पकड़ लो। जैसे कस्टमर कल को इस्तेमाल करेगा चीज को, आज वैसा खुद पहले ही सोच लो और वैसे ट्राई करके देखो। अगर चीज सही है तभी आगे भेजो, अदरवाइज। तो डेवलप होंगे, फिर क्या होंगे, टेस्ट होंगे। टेस्ट होंगे तो दो तरीके होंगे, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन। मैनुअल टेस्टिंग का मतलब आदमी बैठेगा, आदमी टेस्ट करेगा। ऑटोमेशन पे ऑटोमेटिक कहाँ वर्ड आता है, जहां काम क्या करने लगे, मशीन करने लगे, वही वर्ड आ जाता है क्या, ऑटोमेटिक। वहां आदमी नहीं है, वहां कोई मशीन काम कर। मैनुअल टेस्टिंग का मतलब क्या कर रहा है, आदमी।
अब आदमी की दिक्कतें समझो। आदमी है 8-9 घंटे ही काम करेगा, 8-9 घंटे में भी चाय पीने भी जाएगा, सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीने भी जाएगा, जब ठंडी है तो शायद जाके बाहर बैठ के धूप भी लेगा, है ना। उसके तरह तरह के क्या होंगे, फिर वो कभी परिवार से परेशान भी होगा, कभी उसको आने में देर भी हो जाएगी आदमी के साथ, और फिर कभी कभी उसका मूड भी नहीं, है ना। बहुत दिक्कतें होंगी आदमी के साथ। तो वही है, एक अप्रोच ये है कि आदमी को बैठा, और एक है कि उसी काम को करने के लिए क्या लगा दो, मशीन लगा दो। मशीन कोई परिवार नहीं, उसको कुछ अच्छा बुरा भी नहीं लगता, उसके पास कोई इमोशंस भी नहीं, है ना। उसको 8 घंटे 9 घंटे की कोई समस्या भी नहीं है, उसको तो लाइट देते रहो तो 24 घंटे चलेगा, है ना। तो इसीलिए टेस्टिंग की, लेकिन अच्छा मैनुअल टेस्टिंग तो बड़ी खराब लग रही होगी अब ना, लेकिन सोचो एक मशीन से सिर्फ जितना कहोगे उतना ही करेगा। एक आदमी जब वहां बैठा है जितना कहोगे वो भी देखेगा, दिमाग है उसके पास ना, वो अगल बगल की चीज भी देख लेगा, वो गलतियां भी देख लेगा जो शायद कागज पे नहीं, कागज पे जैसे एक कागज है, एक कागज पे लिख दिया गया भैया ये करना है ये नहीं करना है, इस ये देखना है ये नहीं देखना। मशीन क्या करेगा, मशीन तो ये करेगा सिर्फ कि जितना कागज पे लिखा है उतना देखेगा, उस हिसाब से चलाएगा। आदमी बैठा है देख ही रहा है, इधर भी देख लेगा उधर भी देख लेगा ऊपर भी देख लेगा, वो उसके पास अपना दिमाग है ना, और ये अंदाजा लगा लेगा कि ये चीज जो कहीं नहीं है कि इसमें लिखी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज तो क्या है, गलत है। इसलिए इंसान का कोई विकल्प नहीं है, कोई मशीन इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान जो होता है वो सिचुएशन बेस्ड काम करता है, जो काम कहते हो वो भी कर लेता है, जो नहीं कहते हो जो होना चाहिए अगल बगल देख के वो भी कर लेता है। जैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग है ना, एक कोड से कहोगे वही काम करने को तो वो उतना ही करेगा जितना उससे कहा गया। अगल बगल दिक्कतें होंगी वो देखेगा नहीं, वो तो उसको देखने के लिए बनाया नहीं, उसको बताया गया यहाँ यहाँ जाओ ये देखो, वहां वहां गया ये देखा, लेकिन आदमी वही किया था, तो आदमी को तो बहुत चीज दिख रही है ना, उसके पास तो दिमाग है ना। जो चीज नहीं कही गई है कि इसमें दिक्कत ढूंढो, आदमी को दिख गई तो बोल देगा ना यार दिक्कत तो यहाँ भी है, दिक्कत तो वहां भी है। एक आदमी से कहा गया आके देखो क्या पंखे सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, एक आदमी से बोला गया आके देखो पंखे सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे यहाँ के इंस्पेक्शन के लिए। अगर मशीन को ऐसा किया जा सकता है, एक मशीन लगा दी जाए जो हर पंखे के करंट को नाप ले कि हर पंखे में कितनी करंट जा रही है कितनी जानी चाहिए, वो मूव कर रहा है वो मूव नहीं कर रहा है, मशीन लगाई जा सकती है, मशीन ये काम कर भी देगी। देखिए अगर आदमी आया तो वो पंखा भी देख लेगा, बल्ब भी देख लेगा, कुर्सियां भी उसको दिख जाएंगी, कहेगा यार पंखा और बल्ब की क्या बात कर रहे हो, तो यहाँ तो कुर्सी ही सारी टूटी पड़ी है ना। वो बहुत कुछ देख लेगा, लेकिन इंसान के साथ दिक्कत क्या है मालूम है, इंसान बहुत महंगा है, उसे बहुत कुछ चाहिए, 8-9 घंटे ही काम करेगा, चाय भी पिएगा, दिक्कत भी होगी, पारिवारिक समस्या भी होगी, है ना, छुट्टी भी चाहिए, बर्थडे भी होगा, 72 चीजें हैं कि नहीं। और इंसान हर चीज का भैया कहेगा हमें सैलरी, हमें पैसा दो, काम करवाओ तब भी और काम ना करवाओ तब भी। अगर हमें नौकरी पे रखे तो हम तो तुम्हें अपना टाइम दे दिए ना, अब हमें तुम बैठाओ कि हमसे तुम कुछ करवाओ, हम तो अपना दिन दे दिए, हमको तो मजदूरी शाम तक चाहिए। ये मेरा बना भाई, ये हमें पैसा चाहिए, मेरे पास मेरे पीछे बहुत लोग हैं जो इस बात का वेट कर रहे हैं। तो इंसान क्या है, महंगा है, लेकिन ये भी याद रखना इंसान से ज्यादा अच्छा भी कोई नहीं।
इंसान से ज्यादा अच्छा। इंसान महंगा है और इंसान के साथ दिक्कत है, इंसान जो है वो क्या है, इमोशनल है, उसके ऊपर परिस्थितियों का असर पड़ जाता है। अगर बीवी डांट के भेजी है तो शायद मन से काम न करे। मशीन के साथ ऐसा नहीं होगा, वो इमोशंस नहीं। लेकिन इंसान जो कुछ देख लेगा शायद वो मशीन ना देख पाए। इसीलिए कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश की हर जगह। न कुछ भी अच्छा है और न कुछ भी बुरा है। तुम्हें ये समझना है कि किस चीज को कितना ज्यादा यूज करना है और किस चीज को कितना ज्यादा। ऑटोमेशन टेस्टिंग आ गई, इसका मतलब मैनुअल टेस्टिंग खत्म नहीं हो गई। मैनुअल टेस्टिंग भी होती है, उतनी ही होती है, लेकिन साथ में क्या होता है, ऑटोमेशन। दोनों को चला यूज करना है, लेकिन इतना यूज करना है कि जिससे कि क्या हो, मतलब बैलेंस। इसलिए मैनुअल टेस्टिंग भी होगी और क्या होगी, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक, अब ऑटोमेशन का क्या मतलब, जैसे ये हम कह दें ये पंखा यार ऑटोमेटिक वाला पंखा हमारे यहाँ जानते हो क्या फीचर होगा, शायद ऐसा होगा फीचर इसके अंदर। ऑटोमेटिक पंखा क्या है कि यार आओ, अगर यहाँ आदमी बैठे हैं तो चलेगा, आदमी यहाँ से चले गए तो क्या हो जाएगा। अपना ये क्या लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है ना, सेंसर। सेंसर का क्या मतलब, सेंसर कुछ नहीं करेगा, आदमी बैठा है या नहीं बैठा है, सेंसर इसको सेंस कर सकता है। सेंसर बता देगा कि आदमी बैठा है कि नहीं बैठा। लेकिन बाद में इस मशीन के अंदर कुछ ऐसा लिखा गया होगा, ऐसा कोड होगा जो जिसके अंदर ये लिखा गया होगा कि आदमी नहीं बैठा है तो जाके वहां पावर क्या कर दो, ऑफ कर दो। अगर आदमी बैठा है तो उसे क्या कर दो, ऑन कर दो। अगर पहले से ऑन है, आदमी बैठा है तो ऑफ मत करो। उसको सारी चीजें बताई गई। और ये जो सारा कोड लिखा गया, आदमी बैठा है नहीं बैठा है, ये किया वो किया, यही क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर। सेंसर तो इतना बता देता है कि आदमी है या नहीं। आदमी है या नहीं ये कैसे जानेगा, जानते हो, सेंसर कई तरह के होते हैं। हीट सेंसर होता है, इंसान अगर है तो उसकी गर्मी से अंदाजा लगा देता है कि इंसान यहाँ है या नहीं, है ना। कई चीजें होती हैं तो ये बता देगा है या नहीं है। अब लेकिन बड़ी बातें शुरू होती है तो पंखा चलाना है, नहीं है तो पंखा बंद करना है। एक आदमी गया और दूसरा आदमी तुरंत आया तो फिर क्या हो जाना है, शायद आदमी जा रहा है आदमी आ रहा है तो बंद नहीं करना है। ऐसे कई तरह की बातें हो गई ना। ये अब ये सारी बातें किसको समझाई जा रही है, इस पंखे को। पंखा मशीन है, हिंदी इंग्लिश तो जानता है ना, हिंदी इंग्लिश तो जानता नहीं। अगर ये ऑटोमेटिक पंखा होगा तो मान के चलो इसके अंदर भी छोटा सा क्या होगा, कंप्यूटर। सारे कंप्यूटर यही थोड़ी है जो तुमको दिख रहे हैं, इस मोबाइल में भी कंप्यूटर लगा है, पंखे में, तुम्हारे घर में टीवी में, तुम्हारे अगर स्मार्ट टीवी ले रहे हो तो उसके अंदर, है ना, वॉशिंग मशीन में, हर जगह छोटे छोटे क्या लगे हैं, कंप्यूटर लगे हैं। ठीक है, तो ये जान लो कि सॉफ्टवेयर को क्या करना है, डेवलप करना है, टेस्ट करना है, फिर क्या करना है, मैनुअल टेस्टिंग करनी है, और क्या करनी है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि हमको समझाना मशीन को। तो ये टेस्टिंग, हम मैनुअल टेस्टर क्या करता है, बैठ के हाथ से टेस्टिंग करता है। ऑटोमेशन वाला क्या करता है जानते हो, शाम को घर जाने से पहले चला देगा कि जाओ इनको टेस्ट कर लेना, और घर चला जाएगा। सवेरे जब 9-10 बजे आराम से ऑफिस आएगा तब तक उसकी ऑटोमेशन टेस्टिंग सारे रिजल्ट तैयार करके बैठी होगी कि भैया इतने लोग सही काम कर रहे हैं और इतने लोग सही नहीं काम। सॉफ्टवेयर में इतनी चीजें सही है और सॉफ्टवेयर में इतनी चीजें क्या है,
गलत। बस यही बताएगा कौन? आदमी, या यही मैनुअल टेस्टिंग में कौन बताएगा? आदमी। तो इसके लिए वर्ड मैन यूज नहीं करेंगे, याद रखना आज से। ह्यूमन, हम इंसान, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, तो यहाँ ऐसे थोड़ी ना, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय, वही काम लड़का भी कर सकता है, वही काम क्या कर सकता है? लड़की भी कर सकती है। तो मैनुअल टेस्टिंग को चाहिए क्या? ह्यूमन, इंसान। ऑटोमेशन टेस्टिंग को चाहिए क्या? मशीन। मशीन तुम्हारे, अच्छा एक वर्ड और याद रखना आज से। अब हम लोग कई बार वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्या? मशीन। मशीन वर्ड जानते किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लैपटॉप के लिए। अब धीरे धीरे यहाँ अंग्रेजी के बहुत से वर्ड सीखोगे जो हम अपनी इंडस्ट्री में यूज करने वाले हैं। अब कोई सामने वाला कहेगा मेरी मशीन गड़बड़ है, तो उसके घर वाली जो मशीन है वो पंपिंग सेट मत समझ लेना, वो मशीन की बात कर रहा, मतलब किसके? लैपटॉप की। अब देखो हर इंडस्ट्री के हर जगह कुछ कॉमन क्या होंगे? वर्ड्स होंगे। तो मशीन एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, तो कहेगा यार मेरी मशीन गड़बड़ है, इसका मतलब किसी ने वो बात कर रहा है मेरा ऑफिस में जैसे है, यार अपनी मशीन अभी हमने आईटी वालों को दी है, मेरे लैपटॉप में दिक्कत आ रही थी, या तो ये भी बोल देगा कोई कि लैपटॉप, या कोई ऐसे बोल देगा क्या? मशीन। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए मशीन का मतलब वो घर की मशीन की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? लैपटॉप की बात। एक वर्ड इस्तेमाल होगा मशीन, लैपटॉप के लिए भी, डेस्कटॉप के लिए भी। ठीक है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग कौन करेगा? मशीन करेगी, या लैपटॉप करेगा, या क्या करेगा? डेस्कटॉप। ठीक है। अब तो ये क्या है? लैपटॉप लोहा है, प्लास्टिक है, थोड़ा पत्थर होगा, थोड़ा वो होगा, तांबा होगा, थोड़ा शीशा होगा, 72 चीजें मिलके ये लैपटॉप बना। ठीक है। लेकिन ये लोहा, शीशा, रागा, ये लोग काम नहीं करते। अब इस मशीन को ये समझाना पड़ता है कि भैया तुमको ये काम करना। ठीक है। जैसे अब हम तुमसे कहें ये ए पावर सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है कि नहीं, बताओ। अब इसमें ढेर सारी चीजें हैं ना, ये रिकॉर्डिंग भी करता है, ये अपने जितने ऊपर देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन, जो जो सॉफ्टवेयर बनाया है उनको भी दिखाता है, मेरे स्टोर कहाँ कहाँ है ये भी दिखाता है, कम्युनिटी, टॉपिक, सपोर्ट, कंपनी, लॉगिन, ढेर सारी चीजें दिख रही है। अगर हम तुमसे कहें कि ये चेक करो, ये जो ए पावर सॉफ्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर बना है ये सही से लॉगिन कर रहा है कि नहीं। लॉगिन का मतलब क्या होता है? फेसबुक लॉगिन किया हो, यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, लॉगिन बटन पे क्या करते हो? क्लिक करते हो और फेसबुक के अंदर चले जाते हो। अगर हम फेसबुक, अब देखो हम क्या क्या, देखो अगर हम फेसबुक में गलत यूजर नेम तुम्हारा डालें, पासवर्ड अपना डालें, तो क्या लॉगिन हो जाएंगे? क्या लॉगिन होना चाहिए? ये सोचो, हो जाएंगे या नहीं ये मत सोचो, हो जाना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए ना। अगर हम सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालें तो लॉगिन होना चाहिए, गलत यूजर नेम डालें सही पासवर्ड डालें तब भी लॉगिन नहीं होना चाहिए, सही यूजर नेम डालें गलत पासवर्ड डालें तब भी लॉगिन नहीं होना चाहिए, हम यूजर नेम पासवर्ड न डालें तब भी लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो एक आदमी से कहो कि यार ये टेस्ट करके दिखाओ, तो क्या करेगा? लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा, सही यूजर नेम डालेगा, गलत पासवर्ड डालेगा, लॉगिन बटन पे क्या करेगा? क्लिक करेगा। जैसे मान लो सही हमने कोई क्या डाला, अब चलो अपनी ही आईडी डाल,
ये सही यूजर नेम है, गलत पासवर्ड, और क्या किया इसको, लॉगिन पे क्लिक किया। चल रहा है ये इंटरनेट जहाँ पे स्लो, तो क्या बोल दिया, अब भैया आपका अकाउंट यहाँ नहीं है, आपका ईमेल एड्रेस यहाँ नहीं है, और कह रहा है यू कैन रजिस्टर नाउ। फेसबुक यूज करो तो कहता है यू कैन, वो साइन अप करो। फेसबुक में 2 वर्ड चलते हैं ना, साइन इन और साइन अप। साइन इन का मतलब लॉगिन करना, साइन अप का मतलब पहली बार जब फेसबुक पे गए तो अपने आप, अब देखो ये भी देखो, अब बचपन में खूब पर्यायवाची याद किए थे ना, अब भी याद करो। कई लोग कहेंगे क्या, साइन इन, कई लोग कहेंगे क्या, लॉगिन, अब कई लोग कहेंगे, अब देखो साइन इन और लॉगिन कब होता, जब हम अकाउंट बनाए हो, फेसबुक पे अकाउंट बनाए हो तब तो लॉगिन करोगे, तब तो साइन इन करोगे। उसके पहले तुम्हें करना क्या पड़ता है, क्या, साइन अप, या एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, रजिस्ट्रेशन। गलत स्पेलिंग हो गई, ठीक। तो भाई साइन इन और क्या, साइन अप, कोई साइन इन बोलेगा, कोई लॉगिन और क्या बोलेगा, रजिस्ट्रेशन बोलेगा। बात एक ही है, दोनों पर्यायवाची हैं, लेकिन आज से पर्यायवाची वर्ड मत याद रखना, क्या करना, सिनोनिम, ठीक है। ये क्या है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब क्या है, पर्यायवाची। अंग्रेजी तरीका यही सही है, जो नियम अंग्रेजी वाले सर समझा रहे हैं उन पे ध्यान दो, जो वर्ड्स हैं नए नए मिल रहे हैं उनको लिखो, अपने आप नहीं सही हो, हम सबसे कह रहे हैं अपने आप सही नहीं हो, तो टाइम देना पड़ेगा हर चीज पे, ठीक। तो भाई क्या करना है, देखो क्या डाला, सही यूजर नेम, गलत पासवर्ड, एरर आएगा। अब गलत यूजर नेम सही पासवर्ड डालोगे तब भी क्या आएगा, एरर आएगा। यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालोगे और साइन इन करने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। ऐसे कई, और फिर सही यूजर नेम और सही पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन हो जाएगा। जिसने इस ए पावर 60 नाम के सॉफ्टवेयर को बनाया है, उस डेवलपर ने ये लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, और वैसा वैसा उसने इसको क्या किया है, बनाया है। लेकिन हम उसके कहे पे भरोसा नहीं, इससे पूछोगे तो कहेगा कोई गलती नहीं है, सब एकदम क्या काम कर रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है। लेकिन तुम्हारा काम उसके ऊपर भरोसा करना नहीं। तुम कहोगे ठीक है, तुम कह रहे हो ना ये सही काम कर रहा है, अब हम देखेंगे ये सही काम कर रहा है कि नहीं। अब क्या क्या करना है बताओ, पहले सही यूजर नेम गलत पासवर्ड डालना है, फिर गलत यूजर नेम सही पासवर्ड डालना है, फिर गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड डालना है, फिर यूजर नेम पासवर्ड डालना नहीं है। हर बार अलग अलग तरीके से चला के देखेंगे कैसा काम ये कर रहा है। जहां इसको, ध्यान देना, वर्ड सुनना, जहां इसको सब वर्ड लिखो अंग्रेजी, अपनी कॉपी एक बनाना इसके लिए, जहां इसको एरर देना चाहिए वहां एरर दे रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं। अच्छा बताओ, ऐसा कोई फेसबुक हो जाए तो यूजर नेम तुम्हारा डाले और पासवर्ड कुछ भी डाले, भाई तुम्हारा यूजर नेम जानना तो आसान है ना, हम तुम्हारा यूजर नेम डाल दें, पासवर्ड कुछ भी डाल दें और लॉगिन कर देता, और हम तुम्हारी फेसबुक से अंदर घुस के राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी दे दें, तो सबसे पहले कारण किसका पकड़ा जाएगा, तुम्हारा। ये कहा भी जाता है ना भैया, यूजर नेम पासवर्ड है अपना क्या रखो, संभाल के रखो, किसी को बताओ मत, चाहे वो बैंक की डिटेल हो, चाहे वो किसकी डिटेल हो, फेसबुक की। तो सॉफ्टवेयर उस लेवल बनना चाहिए ना, वो बना है कि नहीं बना है ये बताना जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी। तो देखो छोटे से एक लॉगिन में कितनी टेस्ट करने की बातें आ गई ना, 5-6 चीजें बता दी कि नहीं, सही डालो गलत डालो, गलत डालो सही डालो, दोनों गलत डालो, दोनों सही डालो, कुछ मत डालो, है ना। ऐसे 5-6 बातें बता दी कि नहीं। तो या तो इसको किससे टेस्ट करवा लो, आदमी, या तो आवाज, अच्छा
जो काम कहा टेस्ट करने के लिए, तुम में से किसी भी सबसे कहा जाए, सब लोग कर सकते हो कि नहीं? कर लोगे ना, चला चला के देख लोगे। लेकिन अगर तुम वही है भाई, इंसान के हजार नखरे। इसीलिए यहाँ क्या आती है पिक्चर में, एक मशीन क्या आती है, एक ऑटोमेशन टेस्ट, कि जब यही काम मशीन, लैपटॉप या डेस्कटॉप करेगा, वो टेस्ट करके बता देगा भैया फेसबुक का लॉगिन, ए पावर सॉफ्ट का लॉगिन, जो ये सॉफ्टवेयर तुम्हारे सामने है, क्या नाम है इसका, ए पावर सॉफ्ट, इसमें लॉगिन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये काम तुम्हारा लैपटॉप भी तुमको बता सकता। ऐसे नहीं बता देगा, बताया ना लैपटॉप किसका है, लोहा, प्लास्टिक, शीशा, बालू भी है इसमें, दुनिया भर की 72 चीजें मिलके क्या बना है, लैपटॉप, और वो कोई भी चीज महंगी नहीं। अब इस लैपटॉप को ये समझाना पड़ता है कि ये तुमको टेस्ट करना है और ऐसे ऐसे टेस्ट करना। उसके लिए लैपटॉप को हमें क्या करना पड़ रहा है भाई, समझाना पड़ रहा है ना। लैपटॉप को हमें क्या करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, या लैपटॉप, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा क्या, इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश, है ना, या कमांड, सब सिनोनिम है, या अपने सिंपल सी वर्ड में बोलो क्या, ऑर्डर। इसको हम ऑर्डर देंगे कि भैया, या इसको कमांड देंगे, इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि जाओ यार ये चीज टेस्ट करो और बताओ क्या सही है और क्या गलत, इसको बताना है ना। अब कंप्यूटर अंग्रेजी हिंदी थोड़ी समझता, या भोजपुरी थोड़ी समझता है कि कह देंगे कई देर थोड़ी कर देगा, है ना। अब इसको समझाना पड़ेगा इसकी ही भाषा, लैंग्वेज, और यही लैंग्वेज दुनिया में सैकड़ों लैंग्वेज, उनमें से एक ये भी है, कौन सी, जावा। किसी एक लैंग्वेज में हमको ये समझाना पड़ेगा कि ये जाओ और टेस्ट करो, इसीलिए तुमको लैंग्वेज सिखाई जाने की बात की जा रही है। जावा का कुछ बेसिक तुमको बताया गया है इसी वजह से। और देखो, जावा में कोड लिख रहे होगे तो कंप्यूटर उस हिसाब से चीजें दिखा रहा होगा कि नहीं, जोड़ने को कह रहे होगे तो जोड़ दे रहा होगा कि नहीं, घटाने को कह रहे होगे घटा दे रहा होगा कि नहीं कर, तो कंप्यूटर, लेकिन ये कंप्यूटर कहता है कि भाई अगर हमसे कुछ करवाना है तो मेरी लैंग्वेज में बात करोगे तब तो हम समझेंगे तुम्हारी बात। अब वैसे अब कंप्यूटर कह रहा है आप सैकड़ों लैंग्वेज जानते, हम लोग कौन सी यूज करने वाले, जावा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही है ना। इतनी बात समझ में आई। अब एक लैंग्वेज में हमको कंप्यूटर को समझा, अच्छा एक लैंग्वेज में क्या क्या होता है, हिंदी में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ, सब कुछ। हिंदी में पढ़ा सकते हो, हिंदी में लिखा सकते हो, हिंदी में सामान बेच सकते हो, खरीद सकते हो, है ना, हिंदी में लाइसेंस बना सकते हो, हिंदी में लाइसेंस बनाने की लाइन में खड़े हो सकते हो, हजारों काम है। भाषा एक है हिंदी, या भाषा इंग्लिश, ऐसे बहुत सी लैंग्वेज है, और हर लैंग्वेज में सारे काम होते हैं कि नहीं। वैसे ही यहाँ भी समझो, जावा एक लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर क्या करता है, समझता है, ठीक है, और जावा लैंग्वेज के सहारे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो याद रखना, जावा का सिर्फ एक ही काम नहीं है ऑटोमेशन टेस्टिंग करना, जावा के सैकड़ों हजारों तरह के क्या है, काम है, और 50 लाख लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये याद रखो। लेकिन हमको जावा यूज जैसे हमें करनी है, मान लो हम यहां से क्या करें, हम चाइना से सामान खरीदना और बेचना चाहते, बीच में जो ब्रोकर बैठे हैं, दलाल बैठे हैं, वो मेरा पैसा बहुत क्या कर देते हैं इधर उधर, क्योंकि हमको चाइनीज आती नहीं, हम उसको लेके जाते हैं, उसके फ्लाइट का खर्चा देते हैं, लेके आते हैं, वो चाइनीज में अंदर अंदर कुछ और बात कर लेता है कि इसको बेवकूफ बना लो, मेरा कमीशन अलग कर दे, है ना।
अब अगर वही है तो अगर हमें उनके साथ काम करना है तो हमें क्या आनी चाहिए? चाइनीज। तो वैसे ही जावा भी क्या है? लैंग्वेज। और इसके सहारे बहुत ढेर सारे काम हैं जो कंप्यूटर में किए जा सकते हैं, और हमें क्या करना है जावा के थ्रू? ऑटोमेशन, टेस्टिंग। सैकड़ों काम होंगे जावा से। तुम्हारा वर्क क्या है? स्पेसिफिक है, तुम्हें जावा से क्या करनी है? तुम भाई टेस्टर हो तो तुम्हें क्या करनी है? ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है। और उसके लिए किसका यूज करना है? जावा। इतने में कोई समस्या? चलो अब बात आ जाती है जावा। तो जावा में क्या बनते हैं? सॉफ्टवेयर बनते हैं। जावा में नए सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर को क्या किया जा सकता है? टेस्ट किया जा सकता है। जावा के सहारे बहुत काम होते हैं। जावा के सहारे क्या होते हैं? बहुत काम होते हैं। सॉफ्टवेयर बनते भी हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? टेस्ट भी होते हैं। ये देखो सबसे बड़ी बात, सब कुछ होता है किसके सहारे? जावा के सहारे। अब देखो ध्यान, अब ध्यान से सुनना कि जावा के सहारे हमें क्या करने हैं? बहुत काम करने हैं। अब देखो एक चीज ये समझो जरा, बहुत से लोग बहुत सी चीजों को बनाते हैं और बहुत से लोग उन चीजों को चलाते हैं, है ना? कोई भी चीज, शायद जहां ये लैपटॉप लगा हो, बन रहा हो, वहां बड़ी बड़ी मशीनें लगी, लेकिन तुमको भी क्या लैपटॉप चलाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन चाहिए? तुम्हारे सामने बन के आया और तुम क्या करो? इसे चलाओ। कोई भी चीज देखो, हो सकता है जिस टेबल पे बैठे हो इसको बनाने के लिए वेल्डिंग मशीन लगी हो, ये लगा हो, लोहा काटने वाली मशीन लगी हो, प्लाई लगी हो, प्लाई काटने वाली मशीन 72। तो क्या तुम्हें इसे बैठने के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए कि भाई वेल्डिंग मशीन ले आओ और ये ले आओ, क्या ले आओ, और कटर मशीन ले आओ, तब हम इसके ऊपर बैठेंगे, नहीं तो हम बैठेंगे नहीं, या हम बैठ नहीं पाएंगे? ऐसा होता है? कुछ लोग बनाते हैं और बहुत से लोग क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं, है ना? तो याद रखो। अब देखो जावा में भी चीजें बहुत से लोग क्या करते हैं? बनाते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसी वजह से जावा, अब तुम लोगों ने 2 वर्ड और सुने होंगे, याद आ रहा है? टिंकू सर रोज बोले होंगे, जेडीके और क्या? जेआरई। बिल्कुल सही, इसीलिए बता रहे थे वो। और एक का नाम देखो, जैसा शॉर्ट नेम वैसा ही फुल फॉर्म। जेडीके का नाम क्या रखा बताओ भाई? देखो, जावा डेवलपमेंट किट। डेवलप करना मतलब कुछ बनाना। अगर जावा में कुछ बनाना चाहते हो तो किसका यूज करो? जावा डेवलपमेंट किट। और जावा पे कुछ चलाना चाहते हो तो किसका यूज करो? जेआरई का। देखो नाम क्या है पहले देखो, जावा। बिल्कुल, एरर नहीं भाई, इन्वायरमेंट। बोलो, इतनी बात बताई गई है। और जावा के बारे में लिखा गया होगा जावा जावा डेवलपमेंट किट। तो याद रखना, जावा एक लैंग्वेज है ना? जावा एक क्या है? भाषा है, लैंग्वेज है, जिसको कंप्यूटर समझता है। अब उस भाषा में, अब जावा में चीजें बन सकती हैं, और जावा के सहारे चीजें क्या हो सकती है? चल सकती है। जो बनाएगा उसको क्या चाहिए? जावा डेवलपमेंट किट। और जो चलाएगा उसे क्या चाहिए? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब जैसे कुर्सी है,
बनाने के लिए क्या चाहिए? कटर मशीन भी चाहिए, वेल्डिंग मशीन भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए। लेकिन बैठने के लिए बस इसको रखने भर की जमीन चाहिए, और इससे ज्यादा इसे कुछ चाहिए नहीं। ऐसे जावा को यूज करने वाले दो तरह के लोग, एक जो जावा में कुछ बनाएंगे, एक वो उस बनी चीज को क्या करेंगे, चलाएंगे। अब इसीलिए देखो एक वर्ड आया जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और ये वर्ड देखो भाई, रन की हिंदी क्या होती है बताओ? दौड़ना। रन माने दौड़ना होता है ना, कहते हैं ना रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रन मतलब ना। अब देखो हम लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर बना के इसके बाद उसे क्या करते हैं, चलाते हैं ना, उसे यूज करते हैं ना, तो हम लोग उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, रन करते हैं। क्या करते हैं, रन करते हैं। क्या हम लोग बोलते हैं कि यार हमने जो अपना कोड था, जो हमने जावा का कोड लिखा था, उसे क्या करा दिया, रन करा दिया। तुम लोग भी बोल रहे होगे आजकल, क्योंकि रिंकू सर ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे बार बार, क्या करना, रन करा। रन माने भागना, दौड़ना, तो तुम लोग यही मान के चलो अभी दौड़ाना। भाई जो कोड लिख रहे हो उसे क्या करते रहे हो, दौड़ा दे रहे हो, या उसे क्या कर रहे हो, चला रहे हो। और देखो ये JDK जावा के सहारे कुछ क्या कर रहे हो, बना रहे हो, और JRE जावा के सहारे कुछ क्या कर रहे हो, चला रहे हो। और देखो रन एक वर्ड इस्तेमाल होगा, और एक वर्ड और सुना है कभी, बोला तो सर ने कभी, याद रखो एग्जीक्यूट। वैसे एग्जीक्यूट करना मतलब क्या होता है जानते हो, किसी का गला काटना। हिंदी में देखोगे तो यही होगा, किसी को मार देना, किसी को क्या कर देना, गला काट देना। यही है इंग्लिश की एग्जीक्यूट की हिंदी। लेकिन हमारे कहने का, अगर हम तो कहेंगे किसी का गला नहीं काट रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, कोड को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, या चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, ठीक है, या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बात एक ही, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है, इतना जानते हो, ठीक। अब बताओ हम क्या करने वाले। देखो ध्यान से देखना, दो तरह के लोग हैं, एक जो प्रोग्राम लिखते हैं, या एक जो कोड लिखते हैं, या एक जो कोड, अब देखो हम कई बार कर रहे हैं कोड राइट करो, हम कई बार बोल देंगे कोड क्या करो, डेवलप करो, है ना। बात यही है कि हम क्या कर रहे हैं, कोड लिखो, है ना, लिखो। तो हम क्या बोलते हैं, डेवलप करो। हम बोल देंगे क्या करो, इसे राइट करो, है ना, लिखो। तो जावा डेवलपमेंट किट, तो याद रखना जो क्या करे, अब जैसे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग कर क्या रहे हो, आज कोड लिख रहे हो ना, राइट कर रहे हो ना, एक तरह से कहें क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। तुमको चाहिए किसकी जरूरत, तुमको किसकी है, टेस्टिंग की तो है, तुम्हें जरूरत है JDK की, जावा डेवलपमेंट किट। ये यार जावा डेवलपमेंट किट, इसी वजह से रिंकू सर ने सबसे पहले यही काम करवाया होगा, तुम लोगों से कहा होगा अपने अपने सिस्टम पे क्या करो, डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो, बोला होगा ना। अगर कोई दूसरा कोड लिख के तुमको देता और तुमको सिर्फ क्या कराना है, रन कराना है, तो रिंकू सर तुम्हारे सिस्टम पे JDK इंस्टॉल ना करवा। वो कहते कि सब लोग अपने अपने सिस्टम पे क्या इंस्टॉल करो, JRE इंस्टॉल। अगर ऐसा होता कि कोड हम लिखते और लिखने के बाद तुम्हें देते कि भैया तुम लोग चला लो, तो हम तुमसे JDK इंस्टॉल न करवाते। हम कहते भैया JDK वेडीके तुम्हें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, नेट पे पड़ा है, JRE है, छोटा सा है, हल्का सा है, डाउनलोड कर। JRE बहुत होगा, 25-30 MB का होगा, नेट से डाउनलोड करो। लेकिन जब JDK डाउनलोड करने जाओगे तो ये वो 150-200 MB का होगा। लेकिन रिंकू सर ने क्या डाउनलोड करवाया तुम लोगों से, JDK। कि तुमको कुछ बनाना है, तुमको डेवलप करना है, तुम्हें प्रोग्राम क्या करना है, राइट करना है, कोड क्या करना है, राइट करना, ठीक है। तो रिंकू सर ने क्या इंस्टॉल करवाया तुमसे, JDK। और तुमने JDK क्या कर लिया, अपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया।
और एक बात जानते हो, अच्छा ये बताओ, तुमसे कहें कोड लिखो तो लिख के हमें दे दोगे ऐसे? मान लो हम कह रहे हैं हम चलाएं, तुम्हारी जिम्मेदारी है यार कि कोड लिखो, फिर चला के देखो कोड सही है या नहीं है, फिर हमें दोगे ना। ऐसे थोड़ी ना कुछ भी लिख दोगे और ऐसे पकड़ा दोगे। लिखोगे, लिखो, लिख के जैसे अपना कोड लिख रहे थे तो चला रहे थे ना, जो कोड लिख रहे थे चला रहे थे ना, और कई बार सही काम कर रहा था और कई बार गलत। तुमने गलत लिखा था तो गलत काम कर रहा था ना, तुमने कोई कोड में गलती कर दी थी तो उस हिसाब से गलत काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तुम्हारी भाई तुमसे कहें ये कोड लिखो तो तुम क्या करोगे? ऐसे लिख के पकड़ा दोगे ना? तुम लिखोगे, चलाओगे, देखोगे, सही होगा तो कहोगे जी अब सही है, अब लोग इसको चलाओ। तो तुमको जरूरत किसकी है? तुमको जरूरत है जेडीके और जेआरई दोनों की। तुम सिर्फ बनाओगे थोड़ी ना, बना के चला के देखोगे तब दोगे ना हमको। ऐसे कुछ भी घास भूसा लिख के पकड़ा दोगे ले जाओ। पहले बनाओगे फिर क्या करोगे? चलाओगे। इसलिए याद रखना ये भी बात है, जब तुम सिस्टम पे जेडीके क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो सिर्फ जेडीके नहीं, साथ में जेआरई भी इंस्टॉल होता है। अगर जेआरई इंस्टॉल करोगे तो सिर्फ जेआरई होगा, और जेडीके करोगे तो क्या होगा? जेडीके और जेआरई दोनों। अपने सिस्टम पे चेक करके देखो ना, देखा था? जाओ पीसी में जाओ, सी ड्राइव में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, जावा नाम का फोल्डर है, जाके देखो जेडीके है, जाके अंदर देखो जेडीके के अंदर कहीं सर्च मारो जेआरई भी पड़ा हो। ठीक है, या तो ये नए वर्जन आ गए हैं, इसमें जेडीके के अंदर ही वो फाइल्स क्या कर दी हैं इन लोगों ने, डाल दी हैं। अगर जावा के थोड़े से पुराने वर्जन 14-15 यूज करोगे तो तुमको जेडीके और जेआरई क्या होंगे, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। तो याद रखना, जब भी जहां जेडीके होता है वहां साथ में जेआरई जरूर होगा, लेकिन सिर्फ जेआरई करोगे तो सिर्फ जेआरई, और जेडीके यूज करोगे तो जेडीके और जेआरई दोनों है। क्लियर? क्या? चलो बताते हैं। अच्छा बोलो, इतनी बात समझ में आई? अच्छा तुम लोग को वो भी बताया गया है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, विंडोज, ये क्या है जो तुम्हारे लैपटॉप में पड़ा है? विंडोज है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बोलते हो तो आता है क्या? विंडोज 10 ना। इंस्टॉल क्या करवाते हो? विंडोज 10 या 11 है ना। और 10 और 11 के पहले था विंडोज 8, 8.1 था, उसके पहले था विंडोज 8, उसके पहले था विंडोज 7, उसके पहले था विंडोज ना भैया विस्टा भी था, विस्टा से पहले था एक्सपी, एक्सपी से पहले था विंडोज 98, 95, ऐसे करके 2000, ऐसे करके ढेर सारे इसके क्या रहे हैं वर्जन। लेकिन जो भी तुम्हारे आजकल सबके लैपटॉप में होगा वो क्या है? विंडोज। विंडोज के नए नए क्या आते गए, टाइम टाइम पे वर्जन आते गए, और तुमने उनको अपने सिस्टम पे, ये भी वर्ड याद रखना, ये सब उसमें लिखो, हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना क्या, वर्जन। नए नए क्या आते गए, वर्जन आते गए, और हम वो वर्जन भाई समय समय पे हमारे लैपटॉप में क्या होते गए, अपडेट होते गए। या हम करते रहे या वैसा लैपटॉप हमने खरीदा, है ना। तो ये विंडोज जो अभी इस समय है विंडोज 10, या बहुत लोगों के सिस्टम पे नया लैपटॉप होगा तो शायद क्या होगा, विंडोज 11, उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट में वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, ओएस। क्या बोलते हैं इसको,
ओएस। हर एक लैपटॉप को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक ओएस की जरूरत होती है। हमारे सबके लैपटॉप यहाँ जितने के हैं सबके किस पे चल रहे हैं? विंडोज पे। किसी के पास 10 होगा, किसी के पास 11 होगा, किसी के पास 8 होगा में। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास? विंडोज के वर्जन हमारे हमारे लैपटॉप पे पड़े हैं, और जो पड़ा है वो मेरा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इस मोबाइल में, ये मोबाइल चल रहा है ना, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसका नाम क्या है भाई? एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो ना? या एप्पल के भी फोन देखे होंगे, ठीक है, वो भी एप्पल का भी फोन हो, वो भी चलता है किसी ओएस के ऊपर, और वो ओएस का नाम है क्या? आईओएस। और ये लैपटॉप से विंडोज पे थोड़ी ही चलता है। और देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? एक है विंडोज। ये फ्री नहीं है। जो लैपटॉप खरीदते हो उसमें विंडोज पड़ा होता है, तो मान के चलो 3,500-4 हजार रुपए उसके ज्यादा दाम है सिर्फ उसमें विंडोज पड़े रहने के। लैपटॉप अभी कहीं से ऑनलाइन खरीदो तो लैपटॉप इसे 40,000 का खरीदा, तो समझ जाना लैपटॉप की कीमत कितनी है? 36,000, 36,500 है। बाकी 3,500 रुपए कीमत किसकी है? विंडोज की। और विंडोज ऐसे ही नहीं, विंडोज भाई एक सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस कंपनी का नाम जो इसे बनाती है उसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। और इसका मालिक कौन है? बिल गेट्स। यही है भाई, बिल गेट्स बना है इसी विंडोज के सहारे। समझ रहे हो? इसी अपने माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, बिल गेट्स उसके मालिक का नाम है। अब उसने रिटायरमेंट ले ली, ठीक है, और उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो उसका नाम क्या है? विंडोज है। और विंडोज के भी ढेर सारे क्या है? वर्जन। अभी लेटेस्ट बताएं तो विस्टा है, 7 है, या चलो उसके पहले यहां से बताते हैं। पहले क्या था? एक्स, 7, 8, 10, 11। जल्दी आ गया तो आ गया। ये सब क्या है? इसके वर्जन। कंपनी एक है माइक्रोसॉफ्ट। इसमें कहा जाता है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके है? विंडोज फैमिली के। वर्ड इस्तेमाल किया विंडोज। विंडो मतलब खिड़की। विंडोज जब तक नहीं आया था तब तक कंप्यूटर जो थी वो टेक्निकल लोगों और इंजीनियरों की चीज। विंडोज ने, बिल गेट्स ने यही सपना देखा था कि इस कंप्यूटर को हमें आम आदमी तक पहुंचाना है। हर आदमी इसको क्या करे? यूज करे। इसे यूज करना क्या हो? इतना आसान। एक वो नई दुनिया की खिड़की खोल रहा था उसके हिसाब से। इसीलिए अपना नाम इसने क्या नाम रखा? विंडोज। और फिर हर वर्जन के अपने अपने क्या रखे? नाम रखे भाई। जैसे समय बीतता गया, से पहले यही सब आया, एक्सपी, विस्टा, 7, 8, 10, 11, 12। ठीक है, क्या विस्टा? विंडोज विस्टा था। हाँ विस्टा ही। क्या कह रहे हो? हाँ विस्टा वैसे देखो 8 में भी है, 8 है, 8.1 है, जो भी है। बस इतना ही जान लो किस फैमिली के हैं? विंडोज फैमिली के। और ढेर सारे ये क्या है? वो ऐसा समय के हिसाब से क्या हो गए? चेंज। अब देखो कितनी बात समझ में आई। अब देखो एक ऑपरेटिंग सिस्टम और है। कुछ लोग लिनक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग लाइनेक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब जानते हो अगर इस सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम ना पड़ा हो तो ये लैपटॉप बस पूरा कबाड़ा है। ये काम तब जरा पड़ा।
ठीक है। अच्छा चलो ठीक है 11 12, बस ये जानो विंडोज फैमिली क्या है। विंडोज 10 11 आजकल क्या हो रहा है, चल रहा है। और एक ओएस, लेकिन ये 3,500-4,000 रुपए का है। अगर खरीदना चाहो अपने सिस्टम पे डालने के लिए तो 3,500-4,000 रुपए तुम्हें इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे कि हमें विंडोज का 10 चाहिए, ये क्या चाहिए 11 चाहिए। क्या दुकान वाले 7-8 हजार भी मांगते हैं और दुकान वाले फ्री में भी कर देते हैं। पायरेसी भी तो है, सॉफ्टवेयर है क्या, नेट से डाउनलोड, वही पिक्चर देखो, जाओ 500 रुपए देके पिक्चर देखो, या फिर क्या करो कहीं से डाउनलोड करके देख लो। इंटरनेट पे पायरेसी बहुत है ना हर चीज की, तो इसकी भी है। ठीक है, लेकिन जो लाइसेंस्ड है, जिसका तुम लाइसेंस लेते हो, अब ये भी वर्ड बहुत मिलेगा, ये लाइसेंस बंदूक का नहीं है भाई, ये याद रखना। जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं इनके हमें क्या लेने पड़ते हैं, कई बार लाइसेंस। लाइसेंस जैसे विंडोज अगर यूज करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे क्या लेना होगा, लाइसेंस। तब तुम्हें वो अपना सॉफ्टवेयर देगा। सॉफ्टवेयर तो कहीं भी मिल जाएगा, वो मेन चीज देगा अपना क्या, लाइसेंस, कि तुम इसे यूज कर सकते। हम आम आदमी लाइसेंस का यूज बहुत कम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फ्री वाला डाउनलोड करके कहीं नेट से चुरा के लाइसेंस या इधर उधर डाल के अपना क्या कर लेते हैं, चला लेते हैं, और हम एक भी रुपया देते नहीं। तब विंडोज पैसा कैसे कमाता है, हम आम आदमी तो पैसा नहीं देते, लेकिन जितनी कंपनीज काम करती हैं, जो हमें मेरे कंपनीज के लैपटॉप होते हैं, वहां हर एक चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका क्या होता है, हमारे पास लाइसेंस होता है। अदरवाइज कभी छापा पड़े तो उस कंपनी के ऊपर कई करोड़ का क्या लगेगा, पेनाल्टी लगेगी कि आप बिना लाइसेंस का उस सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। हमारी कंपनियां कभी भी चोरी के सॉफ्टवेयर या पायरेटेड या डाउनलोडेड ऐसे सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते। वो जितनी चीज करते हैं हर चीज का क्या करते हैं, लाइसेंस। ठीक है, तो भाई लेकिन ओएस ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, ये क्या मांगता है, पैसे। कुछ लोग, अब देखो इस कंप्यूटर की कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे आए, वो कहे कि हम किसी चीज का कुछ पैसा नहीं लेते, हम जो कर रहे हैं ये क्या है, फ्री है, हम कर रहे हैं, जिसको यूज करना है करे, जिसको यूज न करना है ना करे। इस कम्युनिटी को कहा गया क्या जानते हो, ओपन सोर्स कम्युनिटी। ये लोग ऐसे थे जो अपने सॉफ्टवेयर बनाते थे और इसका एक भी पैसा लेते नहीं थे। बनाने के बाद नेट पे डाल देते थे, वो कहते थे कोई लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ यूज। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने एक कम्युनिटी डेवलप हुई जिसका नाम क्या है, ओपन सोर्स कम्युनिटी। इंजीनियर थे, दिमागदार थे, ये चीजें क्या करते थे, बनाते थे, लेकिन बनाने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देते थे और कहते थे जिसको यूज करना है करो, हम ना कोई छापा है ना कुछ है, ना हम पैसा मांगते, जो करना है इसका करो। उन लोगों ने भी अपना एक ओएस बनाया और उसका नाम क्या रखा, लाइनक्स। कहा कि जो जो काम वो कर रहा है हम भी करें, और ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा इसका नहीं। क्लियर है इतनी बात। ये लोग कुछ भी बनाते हैं तो इसका पैसा ये लोग लेते नहीं, ये जो बनाते हैं जैसा बनाते हैं पूरा कोड सहित सॉफ्टवेयर सहित सब फ्री में उठा के इंटरनेट पे क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, कहते हैं जिसको इस्तेमाल करना है जी कर। और ये लोग ऐसा नहीं करते, हर चीज बनाने के बाद ठग के तोप के बंद करके, है ना, ताला चाबी सब लगा के और इंटरनेट पे क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, भैया इस्तेमाल करना है तो क्या निकालो, पैसा निकालो तब इस्तेमाल। और ये लोग ऐसा नहीं, इंटरनेट पे एक धीरे धीरे करके एक ऐसी कम्युनिटी पैदा हुई। हाँ क्या कह रहे हैं, जोर से बोलो खूब, अरे बोल लो, कम्युनिटी ओपन। पहली बात तो देखो क्या कहा गया, ओपन। ओपन मतलब क्या, खुला। हमने जो लिखा, कोई ताला नहीं, कोई चाबी नहीं, कोई कुछ नहीं, जो कोड लिखा जैसा लिखा
जो सॉफ्टवेयर बनाया, जैसा बनाया भाई, कोड से बनाया सॉफ्टवेयर, और सब कुछ वो सॉफ्टवेयर कोड सहित उठा के क्या कर दिया, इंटरनेट पे डाल दिया। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समाज टाइप का, सोसाइटी नहीं होता, वैसे ही क्या एक वर्ड होता है, कम्युनिटी। कुछ ऐसे दिमाग के लोग कि हम जो भी बनाएंगे उसको क्या डाल कर देंगे, जैसा बनाएंगे अच्छा बुरा जो भी होगा, और हम उठा के इंटरनेट पे डाल देंगे, जिसे इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कर ले, हम एक भी रुपया लेंगे। बता रहे, ये बात समझ में आ रही है। ओएस है और एक लाइनक्स जो एक भी पैसे लेता नहीं। और जानते हो जो बड़े बड़े काम हैं, जो कंपनियां अपने मेन काम करती हैं, वो सब लाइनक्स पे काम। फ्री का है, बस फ्री नहीं है, फ्री भी है और बहुत अच्छा भी है। अब यहाँ तुमको बड़ी अजीब सी चीज मिलेगी, चीज फ्री भी है और अच्छी भी है। विंडोज के सिस्टम यूज करते हो ना, सब लोग चिल्लाते हो कई बार वायरस आ गया वायरस आ गया। लाइनक्स के अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करो तो कभी वायरस नहीं आए। उनकी डिजाइन ही ऐसी, उनका आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि न कोई क्या आएगा, वायरस आएगा, फास्ट चलेगा, सिक्योर होगा, हैक करना भी इसको क्या होगा, मुश्किल होगा, सारी क्वालिटी होंगी, लेकिन कैसे मिलेगा, फ्री में। एक शायद उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या ले रहा है, ये पैसा चार्ज, और लोग पैसा दे रहे हैं। देखो सबके सिस्टम पे यही है ना, खराब चीज, अच्छी चीज किसी के सिस्टम पे नहीं। इसकी क्वालिटी ये है, इसका आसान होना, यूजेबल होना। क्या होना, यूजेबल होना, मतलब क्या, इस्तेमाल करने में इसकी क्वालिटी है क्या होना, आसान होना। इसकी ये क्वालिटी शुरू शुरू में यही आया था, लोगों को धीरे धीरे किसकी क्या पड़ती गई, आदत। आदमी अच्छा बुरा कहाँ देता है, देखता है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीता है ना, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा किसी को लगे, उसकी तो क्या है, आदत। ऐसे ही यहाँ भी ये हुई, ये विंडोज उतना अच्छा नहीं है लेकिन मार्केट में चलता खूब है। अगर तुम मार्केट से अभी नॉर्मल यूजर के 100 सिस्टम उठा लो, या फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट को कितने लोग यूज कर रहे हैं, करोड़ों लोग, करोड़ों में 99.9 लाख लोग क्या यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं। शायद 10,000 आदमी ऐसे होंगे जो फ्लिपकार्ट को उसके सारे यूज कर रहे हैं लाइनक्स के साथ। क्लियर है ये। लेकिन जानते हो ये जो फ्लिपकार्ट नाम का सॉफ्टवेयर है, जहां बनाया गया है, जहां रखा गया है, वो विंडोज नहीं है, वो क्या है, लाइनक्स। फ्लिपकार्ट खुद किसका यूज करता है, लाइनक्स का। भले उसको यूज करने वाले कितने लोग, जो लोग हैं करोड़ों लोग, वो सब क्या यूज करते हैं, विंडोज यूज करते हैं। विंडोज यूज करने में क्या है, थोड़ा आसान भी है और थोड़ा धीरे धीरे करके क्या हो गया, आदत। तो ये दो तुम्हारे क्या है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक तीसरा आता है, मैक, या इसका शॉर्ट फॉर्म है मैक, इसका नाम है पूरा क्या, मैकिन्टोश, या कई बार इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैक ओएस, या क्या बोलते हैं, मैकिन्टोश। ये है किसका, जानते हो किस कंपनी का, एप्पल। ये सब के बाप निकले। ये कहे कि मैक का पैसे की तो वो मैक ओएस यूज करना, ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, उसका पैसे की बात तो भूल जाओ। मेरा ऑपरेटिंग तभी चलेगा जब तुम्हारे पास एप्पल का लैपटॉप होगा, अदरवाइज चलेगा नहीं। अगर मैक चलाना है, मैक पे काम करना है, तो जाओ पहले 1 लाख रुपए का क्या लेके आओ, लैपटॉप ले आओ, उस पर मैक मिलेगा तभी चलेगा। और कहीं भी डालने की कोशिश करोगे मैक चलेगा बलेगा नहीं। क्या करें, हाँ ऐसा समझ, ऐसा ही इनका मैक वालों का तो ऐसा ही सिस्टम है भैया। मेरा एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम क्या है, मैक ओएस है, और हम तो भाई मेरा, अगर तुम चाहो अपने लैपटॉप के एचपी के इस पे उस पे डाल लो,
तो पड़ेगा नहीं। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम तभी काम करेगा जब क्या खरीद के लाओगे, मेरा जाओ 1 लाख 1.25 लाख रुपए का लैपटॉप लेके आओ, तभी काम करेगा। लेकिन बहुत से लोगों के पास पैसा भी बहुत से लोग भाई देखो, आदमी इस हिसाब से पैसा खर्च करता है ना कि यार ये महंगी चीजें हम खरीदेंगे। कई बार होता है ना, अब जैसे देखो आईफोन यूज करते हो, बहुत कुछ अलग नहीं है ना, लेकिन बहुत लोग पागल रहते हो यूज करने के लिए नहीं। एक जैसे मार्केट में एक बज सा बन गया है, लोग समझ गए वो चीज क्या है, महंगी है, ये स्टेटस सिंबल है, बड़े लोग खरीदते हैं, है ना। और कई बार खरीदने की कोशिश करते हो जबकि उसे बड़ी दिक्कतें आती, इधर से उधर जल्दी ट्रांसफर नहीं होता, फलाना नहीं होता, ढिमाका नहीं होता, उसमें बड़ी दिक्कतें आती है ना, फिर भी यूज करते हो ना। इन लोग की इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये थी कि भैया मेरा यूज करो तो एप्पल का क्या खरीदो, लैपटॉप खरीदो, तभी डालोगे, इसके पहले डलेगा। तो ये 3 टाइप के क्या है तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात समझ में आई सबको, क्लियर है। और इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल, सब याद रखो भाई, इसीलिए कह रहे हैं हर वीडियो देखनी है, ये नहीं कि ये चीज तो आती है। एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं, क्या, प्लेटफॉर्म। हम लोग कई बार ऐसे बात करते हैं, अरे यार वो कोड किस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, कहीं ट्रेन में थोड़ी पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म करने का कहने का मतलब वो बात कर रहा है ओएस और प्लेटफॉर्म, ये क्या है, सिनोनिम। यार इस प्लेटफॉर्म पे चला रहे थे, नहीं चल रहा था, या इस प्लेटफॉर्म पे ये दिक्कत आ रही थी, तो वहां कहने का मतलब यही है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिक्कत आ रही है। या ऐसे बोलेंगे यार वो चीज विंडोज प्लेटफॉर्म पे चल रही है लेकिन लाइनक्स प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रही। वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग बार बार, क्या, प्लेटफॉर्म। और उसी को क्या बोलते हैं, ओएस। क्लियर है इतनी बात, ओएस के बारे में पता है। और ये सब किसके हैं, ये सब लैपटॉप या कंप्यूटर के क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और प्लेटफॉर्म या ओएस होते हैं किसके पास, मोबाइल के पास भी। 2 तो तुम जानते ही हो मेन, क्या, एंड्रॉयड और क्या, आईओएस। जो तुम्हारे एप्पल वाले मोबाइल होते हैं उनमें क्या होता है, आईओएस। जो नॉर्मल मोबाइल यूज करते हैं उसमें क्या होता है, एंड्रॉयड। और भी हैं, हम जानते नहीं है, बहुत से ऐसे थे जो आए और चले गए। जैसे ब्लैकबेरी का अपना था, ब्लैकबेरी ही बंद हो गया तो अब उसका ओएस को भी कोई नहीं जान रहा है ना। सिम्बियन था, ऐसे करके बहुत थे, ढेर सारे क्या थे। तो ये सब क्या है, इनको क्या बोलेंगे, ये मोबाइल ओएस है। ये क्या है, मोबाइल ओएस या क्या है, प्लेटफॉर्म है। जो कौन है मेन आजकल जो मार्केट में बचे हैं वो कौन है, एंड्रॉयड और आईओएस। क्लियर है ये। अब बताओ, चलो यहां तक तो बात हो गई ना। अब अपनी बात पे आते हैं पुरानी, कि हम लोग क्या करना, हम लोग जानते हैं क्या, जावा एक लैंग्वेज है। जावा में कुछ बनाना है तो चाहिए क्या, जेडीके। जेडीके के अंदर जेडीके भी होगा और क्या होगा, जेआरई भी होगा। और जावा में अगर कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, चलाना है, तो चाहिए क्या, जेआरई। इतनी बात क्लियर है। अब किसी ने एक नया वर्ड इस्तेमाल, अच्छा जावा के बारे में पहले ये देखो, जावा के बारे में एक वर्ड इस्तेमाल होता है, ये सब पढ़ोगे कहीं, जैसे देखोगे जावा क्या है, नेट पे डालोगे, शायद जावा के बारे में जहां कहीं लिखा होगा, पहले लिखा होगा जावा इज अ प्लेटफॉर्म लैंग्वेज या ओएस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसका कहने का मतलब क्या, इसका कहने का मतलब यह है कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, जावा एक क्या है, ऐसी लैंग्वेज या ऐसी भाषा है जिसमें हम कोड लिख के चाहे तो
विंडोज सिस्टम पे कोड लिख लें, चाहे तो किस पे कोड लिख लें, लाइनक्स पे भी लिख लें, और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, स्वतंत्र। प्लेटफॉर्म या ओएस का मतलब क्या, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब अगर ये कहा जाए डिपेंडेंट, इसका मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म या ओएस पे डिपेंड करती है या निर्भर करती है। डिपेंडेंट वर्ड यही होता है ना, निर्भर करना। डिपेंड करती है क्या, यह क्या करती है, निर्भर करती है, इस पे चलेगी उस पे नहीं चलेगी। लेकिन जावा की सबसे अच्छी बात क्या है, जावा जो है वो क्या है, प्लेटफॉर्म या ओएस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब जावा में जो कोड लिख रहे हो, वो कोड तुम्हारा विंडोज पे भी चलेगा, लाइनक्स पे भी चलेगा, और किस पे चलेगा, मैक पे भी चलेगा, तीनों पे चलेगा। ये अच्छी बात है ना। एक लैंग्वेज तुमको और बता रहे हो, या ये सुने हो डॉट, किसी ने नाम सुना है ये, जैसे जावा एक चीज है, अभी एक और चीज याद रखो, क्या, डॉट नेट। डॉट नेट किसका है जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट वाले को। माइक्रोसॉफ्ट वाले बिना पैसे का कुछ भी देते नहीं है। और जावा जो है वो क्या है, कंप्लीटली ओपन सोर्स कम्युनिटी। कंप्लीटली क्या है, ओपन सोर्स है। जावा वाले भी क्या थे, फ्री वाले थे। जावा की जो कंपनी थी वो क्या करती थी, चीजें फ्री में देती थी। वो क्या थी, ओपन सोर्स। और जो ये है विंडोज वाले हैं, ये क्या है, पैसे लेते हैं, इसलिए इनके वर्ड इस्तेमाल करता है, होता है क्या, ये लोग पेड है। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पेड है। पेड का मतलब भैया इनको पे करोगे, पैसा दोगे तब ये आगे बात। जावा वाले उसी बिरादरी के हैं, लाइनक्स वाली बिरादरी कि कोई पैसा नहीं है, जो बनाया है सब कुछ डाला है, जिसको इस्तेमाल करना है सब इस्तेमाल करो। आई बात समझ में। तो सोचो, जावा ऐसा है जो फ्री है और वो किस पे चलता है, ओएस इंडिपेंडेंट है। मतलब वो विंडोज पे भी चलता है, लाइनक्स पे भी चलता है, और क्या चलता है, मैक पे चलता है। डॉट नेट क्या है, पेड है, और ये सिर्फ चलता है किस पे, विंडोज। बताओ, पैसा भी ले रहा है और काम भी कम कर रहा है। तो ऊपर वाला पैसा, ये क्या है, इसके लिए इस्तेमाल होगा, क्या है ये, प्लेटफॉर्म। बोलो, है ना। तो बताओ अच्छा कौन है, जावा। पैसा भी नहीं ले रहा है और हर जगह काम करेगा। वो कह रहा है पैसा भी लेंगे और हर जगह काम वहां नहीं करेंगे, वही काम करेंगे बाकी जगह। अगर इस डॉटनेट से कहोगे काम करो, तो कहेगा भैया पहले विंडोज ले आओ तब काम करें। लाइनक्स दोगे और मैक दोगे तो हम काम नहीं करेंगे। जावा कह रहा है जी कुछ भी ले आओ, हम काम करें। तो बढ़िया है ना। और ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या फिर कैसे क्या है, ओएस इंडिपेंडेंट क्या है, लैंग्वेज। जो भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है वो अच्छी है, और जावा वैसी। इतनी बात समझ में आई। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, ध्यान देना से सुनना, क्यों है, कैसे है, क्यों डॉटनेट नहीं है और क्यों जावा है। क्यों बहुत सी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और बहुत सी लैंग्वेज ऐसी है जो प्लेटफॉर्म क्या डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ज्यादा अच्छी है, उसे कहीं भी कहोगे वो जाके काम कर ले। जो डिपेंडेंट है वो कहेगा भैया जैसे ये क्या है, डॉटनेट। विंडोज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। अगर विंडोज दोगे तो काम करेगा, कुछ और दोगे तो हाथ पैर जोड़ लेगा, कहेगा भैया हमारे बस की बात नहीं। और ये जानते हो सबसे बड़ी बात इसकी, ये क्यों है। अच्छा, इस सिस्टम पे क्या पढ़ा, विंडोज। आज क्या पढ़ा है इस पे, विंडोज। देखो ये विंडोज है ना। अगर मेरा मन करे, कल हम सुबह उठे,
अब नेट से डाउनलोड करें क्या, लाइनक्स। विंडोज क्या करें, हटाएं और डाल दें क्या, लाइनक्स। कर सकते हैं, हमारा मन करे तो आज विंडोज है, कल चेंज करके क्या कर दें, इसको लाइनक्स कर दें। ये मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या रखना चाहते हैं और क्या रखना नहीं चाहते। लेकिन अगर विंडोज से लाइनक्स कर देंगे तो मेरे इस लैपटॉप का प्लेटफॉर्म बदल जाएगा। वो इसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म। आज इस पे विंडोज प्लेटफॉर्म है, विंडोज ओएस है। कल सुबह उठे, विंडोज हटाएं और क्या डाल दें इसमें, लाइनक्स। तो आज मेरे कल क्या होगा, मेरे सिस्टम पे लाइनक्स प्लेटफॉर्म होगा या लाइनक्स ओएस होगा, विंडोज तो नहीं होगा। ठीक है। अब सोचो, जावा के बारे में कहा जाता है कि ये प्लेटफॉर्म ओएस या ओएस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जानते हो क्यों? किसी ने भी एक वर्ड इस्तेमाल किया था ना, पूछा था आधे पौने घंटे, उसी की भूमिका बना रहे थे, जेवीएम। किसी ने वर्ड पूछा ना कि सर क्या है जेवीएम, क्या। अब हाँ, ये सर ने बताया था, रिंकू सर ने। अच्छा, जावा का मतलब जावा लैंग्वेज है, समझ गए, उसके लिए है। वर्चुअल मतलब, हाँ वर्चुअल, जैसे वर्चुअल जैसे हम तुम मिल रहे हैं, अभी आमने सामने है, ये रियल। तुम अपने घर पे हो, हम यहाँ वीडियो कॉल से दूसरे से मिल रहे हैं, तो क्या कहेंगे, वर्चुअल। हमारी तुम्हारी मतलब वर्चुअल का मतलब क्या, आभासी। हिंदी देखोगे अगर डिक्शनरी में तो क्या मिलेगा वर्ड, आभासी या नकली। नकली मतलब असली की ही नकल, लेकिन है ये वो क्या, नकली, वर्चुअल। हम लोग जैसे आजकल घर से काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि यार हम लोग वर्चुअली काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं नकली काम कर रहे, काम नहीं कर रहे हैं, काम सारा वही कर रहे हैं, लेकिन आज अपने कहाँ से कब बैठ के कर रहे हैं, घर से बैठ कर कर रहे हैं, अपने ऑफिस नहीं। तो ये क्या हुआ, वर्चुअल कर। वर्चुअल वर्ड मतलब एक तरह से क्या, आभासी, जो उस रियल चीज का आभास दे, वही क्या है, आभासी। वही से वर्ड आता है क्या, वर्चुअल। अब एक वर्ड है जावा, समझ में आया। वर्चुअल मतलब एक मशीन है, एक है लेकिन दिखती नहीं है। और एक वर्ड क्या आया, मशीन। मशीन का मतलब बताया क्या हमने, लैपटॉप ओएस जो कहो, ये क्या है, मशीन। ये देखो, ये जेवीएम वर्ड आया कहां से, तो याद रखो। जावा जानते हो क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अगर जावा से कुछ कहते हो कि जावा जाओ ये मेरा कोड चलाओ, तो जावा कभी भी तुम्हारे कोड को तुम्हारे ओएस या तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे चलाता नहीं है। जावा से कह दो ना, जाओ भैया मेरा ये कोड है चलाओ, तो जावा उस कोड को चलाने विंडोज के पास नहीं लेके आता। जावा जानते हो क्या करता है, सबसे पहले क्या बनाता है, एक तुम्हारे लैपटॉप के अंदर एक छोटा सा लैपटॉप बना देता है, तुमको पता ही नहीं चलता। इसके लिए तो अपने नाम का उसने अपने लैपटॉप का नाम क्या रखा, जावा वर्चुअल मशीन, कि हम बना देंगे, काम भी करेगा और तुमको दिखाई नहीं देगा, तुम उसको छू नहीं सकते। तो जानते हो जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से। अभी तुम लोग कोड लिख रहे हो ना, सब लोग अब कोड चलाए ना, रट के चलाया, देख के चलाया, पढ़ के चलाया, किसी का कुछ करके चलाया, चलाया ना, वो चला ना। जानते हो प्रोग्राम कौन चला रहा था, तुम प्रोग्राम चला रहे थे, लेकिन जावा सबसे पहले अपने लैपटॉप को कह रहा था तुम उठो तैयार हो जाओ, और उसका नाम क्या था मालूम है, जेवीएम। उसका नाम था जावा वर्चुअल मशीन। पहले जेवीएम तैयार होता है, फिर जेवीएम के ऊपर तुम्हारा वही कोड जो तुम लिख रहे थे वो क्या हो रहा था, चल रहा। तो तुम्हारा कोड जो था वो तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चल रहा था, वो किस पे चल रहा था, जावा वर्चुअल मशीन पे चल रहा। अब बताओ क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्यों फर्क नहीं पड़ता उसे कि क्या विंडोज, क्या लाइनक्स, क्या मैक, मेरे लिए सब बराबर है। क्योंकि जावा का सिद्धांत ये है कि हम भले तुम अपने लैपटॉप पे हमें रख लो,
हम तुम्हारे ओएस या तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे चलेंगे ही नहीं, हम तो पहले अपना क्या करेंगे, बनाएंगे और उसके ऊपर चलेंगे। इसी वजह से जो जावा है वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो तुम्हारे मशीन, तुम्हारे ओएस पे, तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे तुम कोड को रन नहीं करता। वो कोड कहाँ रन करता है, अपने पे। और तुम कहोगे अपना कहाँ है, वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरे सिस्टम पे जेडीके तैयारी डालो, चलाओ तो सही। और सब कुछ होने में कितना टाइम लगता है मालूम है, तुम इधर चलाए नहीं हो, तुमने देखा होगा 1 सेकंड के अंदर चल जाता है। सोचो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में तो वो जेवीएम अपना लैपटॉप तैयार कर देता है, तुम्हारे कोड को चलने के लिए भी भेज देता है, वो चल भी जाता है और उत्तर भी आ जाता है। टाइम कितना लगता है, 1 सेकंड। लेकिन याद रखना, उसने तुम्हारे कोड को, जो तुम सब ने लिखा है, जो तुम सब चला के देखे हो, उसने तुम्हारे कोड को तुम्हारे प्लेटफॉर्म या तुम्हारे ओएस पे चलाया नहीं है। उसने कहाँ चलाया है, अपने पे। चाहे जावा को डालो विंडोज पे, चाहो डालो उसको लाइनेक्स पे, चाहो डालो उसे कहाँ, मैक पे, वो चलाएगा कहाँ, अपने पे, जेवीएम पे। तुम्हें दिखता नहीं है, और सेकंड के 100वें हिस्से में ये काम होता है, तुम्हें तो हवा भी नहीं लगती कि ऐसा कुछ हो रहा। लेकिन इसने ये कंसेप्ट यूज किया, ये कंसेप्ट यूज करने का इसे फायदा ये मिला है कि आज ये हर जगह चल लेता है। जैसे हम ही हो, अब जाए 3 लोगों के घर, भैया हो सकता है कोई हमें कुर्सी दे और कोई हमें कुर्सी न दे। हम समझदार है, अपनी गाड़ी में अपनी कुर्सी रख के ले गए, जहाँ ले गए भैया अपनी कुर्सी लिए बैठे, अब कोई टेंशन है हमें। तुम दोगे तब भी सही है, नहीं है मैं नहीं दोगे भैया, हम तो अपनी कुर्सी लेके चले। उसमें था ना मिर्जापुर में, क्या नाम था उसका, क्या, रति जैसे नाम था ना, वो अपनी कुर्सी लेके चलता था। तो वैसे ही ये है, तो ऐसे जावा करता है। हाँ, ये कुछ ही था उसका, जौनपुर का था ना। तो उसमें ये था ना, जहां जाता था पहले अपनी कुर्सी उसके साथ रहती थी, कोई कुर्सी लगाता था, बैठता, तो उसको टेंशन ही नहीं थी। ऐसे ही जावा करता, जहां जाएगा, जहां चलने की बात आएगी, कहेगा भैया भले तुम्हारे सिस्टम पे हम तुमने हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल किया, लेकिन जब चलाने की बात आएगी तो हम अपना जावा वर्चुअल मशीन खुद बनाएंगे और बहुत तेज बनाएंगे, और उसी पे उस चीज को क्या करेंगे, चलाएंगे। तो कोड पे ये रहा ही नहीं कि ये इस पे चलेगा, उस पे नहीं चलेगा, कि उस पे नहीं चलेगा। इसीलिए जावा क्या है, हर जगह चले। तुम्हारे मोबाइल पे भी जावा है यार, नहीं देखा हो कभी, देखो कोई सॉफ्टवेयर कहीं यूज करते समय या पुराने मोबाइल यूज करते समय कॉफी का मग बना, जावा का निशान यही है, कॉफी का मग और भाप जैसा कुछ उड़ रहा है। देखो ये निशान बहुत जगह देखा होगा, शायद मोबाइल्स में कहीं देखा हो। या इसमें ही होगा, जगह जगह होगा, यहाँ पर छोटा सा भी दिखाई देगा, यहाँ दिख जाएगा तो शायद तुम्हें बड़ा सा दिख जाएगा। ये देख, यही जावा, ये जावा का, जो लोग जावा लिख रहे थे तो वो काफी बहुत पी रहे, उनको जब बात आई लोगो बनाने की तो उन लोगों ने यही बनाया। जावा आई थिंक 93-94 के आसपास आई, या 95 है, हाँ उसी के आसपास आई है। और स्टार्ट हमेशा ये फ्री वाली चीज थी, ओपन सोर्स वाली चीज थी, हमेशा शुरू 2-3 लोग करते, ज्यादा लोग नहीं रहते। बस इन लोग का सिद्धांत क्या कहता है कि 2 ही 3 लोग जितना बनाए हैं नेट पे डाल देंगे और कहेंगे इस्तेमाल करो। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग थोड़ी इस्तेमाल, कोई जानता ही नहीं, लेकिन 10-20 लोग इस्तेमाल करना शुरू। हमने अपना कोड भी वहां डाल दिया था, तो उन्होंने, भाई वो लोग भी प्रोग्रामर थे, वो इसको इस्तेमाल किए, मेरा कोड भी चेक किए, गलती थी तो हमें क्या कर दिए, बता दिए। सोचो काम स्टार्ट कितने लोग किए थे, 3 लोग, 3 दोस्त मिले, 2-3 दोस्त मिले, बैठे यार ये काम करना है, चलो इस पे काम करते हैं। 4-6 महीने काम किया, बनाने के बाद वो सॉफ्टवेयर को कोड उठा के नेट पे फेंक दिया। नेट पे बहुत से और लोग थे, वो लोग उसको देखे इस्तेमाल किए अपने काम के हिसाब से, उन्होंने
इस्तेमाल भी किया, उन्होंने अंदर का क्या देखा, कोड भी देखा, कोड देखा, उनको गलती समझ में आई तो 3 लोग को मेल करके बताया भैया तुम्हारे कोड में ये चीज डाल दो तो और अच्छा हो जाए। और तो हम कहे कि 3 लोग कहे हाँ ठीक है यार क्या करेंगे, डाल देंगे। या फिर वही 20-25 लोग में से 2-4 आदमी ये बोले कि यार तुम्हारे में ये कोड जो लिखा है थोड़ा अच्छा नहीं है, हमने अपने काम के लिए कभी इससे अच्छा कोड कहीं लिखा था, वो दे दे तुमको। वो कहेगा, हम कहेंगे क्या यार हम भी पैसा नहीं, वो तो तुमको भी लगेगा यार इसने भी तो फ्री में दिया है, इससे क्या पैसा, तुम वो भी क्या करेगा अपनी अच्छी चीज वहां क्या करेगा डालने के लिए, कहेगा यार ये देख लो अच्छा लगे तो डाल दो, हमको समझ में आया हाँ यार बढ़िया चीज उसने तो लिख रखी है, उसे क्या कर दिया डाल दिया। अब धीरे धीरे 100 लोग यूज करना शुरू किए, 200 लोग यूज करना शुरू किए, अच्छा लगा, अपने दोस्तों को बताया यार यूज करो ये साथी के काम से बड़ा अच्छा है, ये जावा यूज कर लो बड़ी अच्छी चीज है। लोग धीरे धीरे क्या करना शुरू किए, यूज करना शुरू, कितने लोग यूज करने, हजारों लोग, आदत नहीं, देखो काम के लिए लोग इस्तेमाल करने लगे। वो जो यूज कर रहे थे वो इंजीनियर्स थे, वो प्रोग्रामर्स, वो कोड करने वाले थे, वो लोग यूज कर रहे थे। हमने काम को, हमने जावा लैंग्वेज बनाई, 4 लोगों ने डाल दिया, अब उसको लोग इस्तेमाल करना शुरू किए, लोग अपना अपना फीडबैक देना शुरू किए, इनको यार ये चीज सही है, ये चीज कर ली, देखो मेरे पास कोड पड़ा है ले लो, ये डाल लो वो डाल लो। अब पहले तो हम 4 लोग काम कर रहे थे, जब 100 लोग इस्तेमाल करने लगे तो 100 लोग अपनी अपनी सलाह देने लगे, फिर 1000 लोग इस्तेमाल करने लगे, लाख लोग इस्तेमाल कर, हर आदमी अपनी अपनी सलाह दे रहा है। हम भी क्या किए, कई लोग मिलके उन सलाहों को देख के क्या अच्छा है क्या बुरा है उसमें जोड़ के डालना शुरू किया। तो हम शुरू 4 लोग किए थे, लेकिन बाद में उसमें कितने लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग ना। भले फ्री की चीज थी, तरक्की करने लगी। सोचो जो चीज पेड है, पेड का मतलब है हम कुछ भी फ्री में नहीं देंगे, कोड तो किसी को दिखाएंगे ही नहीं। हमने अपना कोड क्या रखा, ढक के टोक के रखा। हमने क्या किया, पैसा लगाया, 100 लोग को, 100 इंजीनियर्स हायर किए और कहा ये चलो कोड लिखो। 100 लोग क्या करने लगे, कोड करने लगे, बना दिए। लेकिन हमें भाई 100 से ज्यादा कितने लोग, 150, हम तो अपना कोड किसी को दिखा ही नहीं रहे, तो कितने लोग काम कर रहे हैं उस पर, 100, 150, 200 लोग। और जावा पे जैसे डॉट के साथ यही है, उस पर काम करने वाले कितने हैं जो उसके अंदर चीजें जानते हैं, उसके कोड में सही गलत बताते हैं, सलाह देते हैं, उसके पास ऐसे 1000 लोग होंगे। और जावा के पास लाखों लाख लोग। इसी वजह से ये फ्री भी है और अच्छी क्लियर है ये। और ये हर ओएस पे चलती है क्योंकि ये जेवीएम के कंसेप्ट का यूज करती है। ये आपके विंडोज पे, आपके लैपटॉप पे, आपके ओएस पे प्रोग्राम नहीं चलाती, ये अपना खुद बनाती है और फिर उसके ऊपर चलाती है। और बनाने में टाइम कितना लगता है मालूम है? 1 सेकंड का 100वां, तब चलाता है, काम करता है, फिर क्या कर देता है, बंद कर देता है। क्लियर है ये। चलो काफी लंबी वीडियो हो गई। चाय नहीं है, कॉफी है। कॉफी क्या यार, हम ही लोग हैं, अलग अलग प्रोग्रामर हैं, लोग काम करते हैं। बहुत से लोग चाय बार बार कप पीते हैं, कई बार बहुत से लोग काफी बार बार पीते हैं, बहुत से लोग बार बार जाके सिगरेट पी के आते हैं। तो अपनी अपनी लाइफ है ना। और वो लोग थे, जैसे एक होता है नाम रखा जाए, क्या रखा जाए, क्या लोगो रखा जाए, ठीक है। और जावा नाम की एक कॉफी भी है, जावा नाम की एक कॉफी भी है, एक वैरायटी है सर, या उनका जो भी था, तो उन्होंने नाम रखा है इसका क्या, जावा, और सिंबल क्या रखना था, यही बना दिया। अब लोगों देखो कैसा कैसा लोग बना देते हैं, और लोगों को धीरे धीरे देखते देखते उसकी क्या पड़ जाती है, आदत भी पड़ जाती है। आवाज है, हम लोग देखते हैं, ये हम लोग के लिए है बस। कप हो, प्लेट हो, देख रहे हो, हैंडल भी है और ऊपर से भाप भी उड़ रही है, तो यही वो उन लोगों ने यही बना दिया लोग। हाँ मतलब जैसा यूनिक तो रहेगा ही, सबका अपना अलग अलग। और विंडोज का देखो ऐसा होता है, तुम्हारे लैपटॉप में एक बटन भी होगी, एक बटन है नीचे से 3rd नंबर, पहले ऐसा ही था,
ये देख रहे हैं, ये विंडोज का वो था, लोगो था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अलग किया, वैसे उसमें भी होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसके कई चीजें हैं। विंडोज का लोगो कैसा था? ऐसा था। जावा है, लैंग्वेज है, लेकिन जावा कंपनी नहीं है भाई। कंपनी कौन सी थी मालूम है? बिक गई, इसको खरीद लिया अब तो किसने? ओरेकल ने। जावा की जो कंपनी थी, हाँ, उसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम्स। अब नहीं है सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम को 2008-9 में ओरेकल ने क्या किया? टेक ओवर किया। 8-9 में नहीं, शायद बाद 13-14 के आसपास से क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया। सोचो, ये सन माइक्रो सिस्टम सारी चीजें, अक्सर चीजें क्या देता था? जो सॉफ्टवेयर बनाता था ओपन सोर्स फ्री में। तब भी पता है ओरेकल ने उसको कितने में खरीदा है? कई लाख करोड़ में खरीदा। सोचो, एक ऐसी कंपनी जो चीज फ्री में दे रही है, उसके पास कहां से पैसे आ? उन्होंने सन माइक्रो सिस्टम छोटी सी ऐसी कंपनी थी, एक कमरे की, बहुत बड़ा ऑफिस, दुनिया में बहुत जगह उसके ऑफिस, बड़े बड़े लोगों को लाखों करोड़ों की सैलरी पर रखा हुआ है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर बनवाता है वो दुनिया को किसमें दे देता है? फ्री में। उसको कहां से पैसा आता है? नहीं आता तो कंपनी कैसे चलती? सबको भी इसमें प्रॉफिट है, ये इंडस्ट्री ही ऐसी है। ठीक है, आज इतना ही देखो, कल तो संडे है, फिर मंडे